नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री सहजानंद राय के प्रथम आगमन पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर शहर के हरियौत कला भवन तक 21 स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। हरियौत कला भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सहजानंद राय ने संगठन को और मजबूत बनाने और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का संकल्प दोहराया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश मंत्री बनाए जाने के बाद सहजानंद राय पहली बार अपने गृह जनपद आजमगढ़ पहुंचे। उनके स्वागत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर हरियौत कला भवन तक कुल 21 स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, अंग वस्त्र और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। हरियौत कला भवन पहुंचते ही भारत माता की जय, वंदे मातरम और भाजपा के समर्थन में लगे नारों का पूरा सभागार गूंज उठा। समारोह में जिले भर से पहुंचे पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थकों ने सहजानंद राय का अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक साधारण कार्यकर्ता से शुरू होकर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्रीय महामंत्री और केंद्रीय अध्यक्ष जैसे विभिन्न दायित्वों तक पहुंचा है। अब प्रदेश मंत्री के रूप में मिली जिम्मेदारियां उनके लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ा दायित्व भी है। सहजानंद राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण का सम्मान करने वाली पार्टी है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी निष्ठा और परिश्रम के बल पर संगठन के बड़े दायित्व तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करना, केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि सहजानंद राय ने विद्यार्थी परिषद से लेकर भाजपा संगठन तक हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिलना केवल सहजानंद राय का सम्मान नहीं, बल्कि आजमगढ़ और पूर्वांचल के समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत का भी सम्मान है। कार्यक्रम संयोजक एवं स्वाभिमान मंच के संस्थापक अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि हरियौत कला भवन में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि सहजानंद राय के नेतृत्व में संगठन को नई दिशा और नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश मंत्री के रूप में वह संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समारोह में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी सहजानंद राय के संगठनात्मक अनुभव, संघर्ष और जन सेवा के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रदेश मंत्री बनने से आजमगढ़ से पूरे पूर्वांचल के भाजपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह, ऊर्जा का संचार हुआ है। इस अवसर पर पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पार्टी के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी, जननिधि, ब्लॉक प्रमुख, नगर निकाय प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद। पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करूंगा और उसके साथ साथ आजमगढ़ के सभी नागरिकों का मैं अभिनंदन करूंगा, क्योंकि मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ था और इसी मिट्टी में पैदा होने के बाद बड़ा हुआ और इन्हीं लोगों ने मुझे राष्ट्र भावना के लिए प्रेरित किया और मैं लगातार समाज जीवन में काम करता रहा और मेरे आजमगढ़ के लोगों ने मुझे सदैव स्नेह और आशीर्वाद दिया। इसलिए आज के अवसर पर मैं आजमगढ़ वासियों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन या मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना प्रारंभ किया, मेरे ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद रहा कि मैं आज तक कभी बिना पद का नहीं रहा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय युवा मोर्चा का 2 बार अध्यक्ष बनाया, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार जिले का पार्टी का महामंत्री बनाया, मुझे 2 बार पार्टी का उन्होंने अध्यक्ष बनाया। मैं गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री रहा, 2 बार महामंत्री रहा और एक पूरा टर्म मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में
पूरे गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा और 13 लोकसभा के लिए मैं दिन रात प्रयत्न करता रहा और आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आजमगढ़ से और गोरखपुर से उठा करके प्रदेश मंत्री के रूप में मुझे मनोनीत किया है। तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ आजमगढ़ की जनता का मैं अभिनंदन करता हूं। जिम्मेदारी बड़ी है, अब क्षेत्र से आप प्रदेश में पहुंच गए हैं, कमल खिलाने का क्या प्लान है? पहली बात तो आजमगढ़ पूरा सूखा रहता है, इसके लिए क्या प्लान है? मैं निश्चित रूप से सचिन जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मेरे जैसा संवेदनशील कार्यकर्ता जो सदैव पार्टी को अपनी माँ मानता है, मैं अपने जीवन में दो मेरी माँ है, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक माँ मेरी जिन्होंने मुझे पैदा किया। और मेरे मन में सदैव विद्यार्थी जीवन से, जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सिवली कॉलेज में छात्र संघ की राजनीति करता था और तब से लेकर जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो इस प्रश्न का हल मैं, जवाब मैं ढूंढता फिरता रहता हूँ। और स्वाभाविक तौर पे कि आजमगढ़ में हम लोग कितना प्रयत्न करें, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ ये परिस्थितियाँ बदली हैं और परिस्थितियाँ बदली हैं तो समीकरण भी बदले हैं। उस परिस्थितियाँ और समीकरण बदलने के कारण मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जो आजमगढ़ की जनता केवल लकीर की फकीर थी, अब आजमगढ़ को भी लगने लगा है कि हमें विकास चाहिए और वो विकास अगर कहीं संभव है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ में है। अगर वो विकास कहीं संभव है तो भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी में है। इस बात को आजमगढ़ की जनता ने महसूस किया है और इस बात को इसलिए महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा कोई विधायक सांसद नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में जैसे विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसी अनुरूप आजमगढ़ में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और मैं एक संगठन का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे कम समय मिलता था, अन्य जनपदों में जाना पड़ता था। अब प्रदेश मंत्री होने के नाते ये स्वाभाविक तौर पर मैंने ये तय किया है कि जब तक आजमगढ़ जिले में कमल नहीं खिलेगा, मैं सप्ताह में 2 से 3 दिन पूरा समय इस 10 विधानसभाओं को टारगेट करके देने का मैं संकल्प लिया हूं। और मेरा संकल्प है कि आगे आने वाले 2027 के चुनाव में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय प्राप्त करेगी। इसके लिए मैं अपने नौजवानों को, व्यापारियों को, युवाओं को, मजदूरों को, सबको आह्वान करके लेकर के चलूँगा और मुझे विश्वास है कि आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी और कितने कमल? अब ये देखिए समीकरण, हम कोई ज्योतिषी नहीं है कि हम बता दें कि कितना जीतेंगे, लेकिन मेरा काम जनता की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, इसके लिए मैं संकल्पित हूं। जनता कितना आशीर्वाद देगी ये जनता के ऊपर। आम धारणा ये हो गई है कि गुटबाजी पार्टी बहुत जबरदस्त है। नितिन नवीन जी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी इसका जिक्र किया लखनऊ में। परिवार बड़ा है सचिन जी, और एक परिवार में अगर किसी एक माँ के 3 बेटे होते हैं तो तीनों बेटों में अलग अलग मत होता है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल सर्व समाज की पार्टी, उस अलग अलग भिन्न भिन्न परिवारों से आकर के लोग समाज जीवन में काम करते हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी सबका लक्ष्य कमल है, सबका लक्ष्य अटल है, सबका लक्ष्य नरेंद्र मोदी, सबका लक्ष्य योगी आदित्यनाथ है। इसके अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं है। सबका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का विजय है और अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य सबका एक है। 27 में फिर से योगी जी? निश्चित रूप से 100% भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी योगी जी के नेतृत्व में, यही हम सबका संकल्प। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।